Hello bachcho, let's see the following question. If the displacement of a body varies as the square of elapsed time, then its velocity is constant. Second, velocity varies non-uniformly. Third, acceleration is constant. And fourth, acceleration changes continuously. क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसके उसके साथ वेरी करे, टाइम के स्क्वायर के साथ वेरी करे, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्मली वेरी करेगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा और एक्सेलेरेशन कंटिन्यूसली चेंज करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इस पे हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन. Equation of motion, that is S is equals to ut plus half a t square. अब यहाँ पे जो S है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. U रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. ए रिप्रेजेंट करता है बॉडी के एक्सेलेरेशन को, एक्सेलेरेशन कितना है, एंड टी हियर रिप्रेजेंट्स टाइम. नाउ लेट अस सपोज कि बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो इस केस में एस जो है वो किसकी इक्वल आ गया, 1/2 a इंटू टी स्क्वायर के इक्वल आ गया. अब अगर गिवन कंडीशन की हम बात करें, स्क्वायर ऑफ टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट वेरी करना चाहिए, 1/2 कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट रहना चाहिए, एक्सेलेरेशन ए कांस्टेंट होना चाहिए. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. सो a मस्ट बी कांस्टेंट, देन s विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ t. तो गिवन ऑप्शन में से c इसका करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.